औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ एचडी टीवी। आज का ये ज़बरदस्त सा व्लॉग आपने मिस नहीं करना, पूरा व्लॉग देखना है और फिर हमें कमेंट्स की सूरत में बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो आज का व्लॉग जो है ये रायल समा शादी हाल मानसेरा बाईपास और डॉक्टर अली हमजा मून के वलीमे की खुसूसी कवरेज है। और ये आज का व्लॉग दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मानसेरा बाईपास पर मौजूद रायल समा शादी हाल और इसमें कायम रायल समा मार्की की तफसीलात है। दूसरा हिस्सा 5 नवंबर 2025 बरोज़ बुध यहाँ मुनक्कद होने वाली एक बाबरकत मुनज़्ज़म और इस्लाही वलीमे की तकरीब है। पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। रायल समा शादी हाल और मार्की पहाड़ों के संगम में एक शाहकार, पहाड़ों के दामन में वाक़ ये वसी व अरीज़ 3 मंजिला शादी हाल अपनी तामीर, तज़य्युन और आराइश और बेहतरीन सहूलियात की वजह से वाक़ई रायल है। ये मानसेरा बाईपास पर मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ ख़वातीन के लिए बिल्कुल अलग-थलग मार्गी मौजूद है, जिसका रास्ता और पार्किंग भी मुकम्मल तौर पर अलहदा है। ये इंतज़ाम इस कदर बेहतर और महफूज है कि ख़वातीन अपने पर्दे और सुकून के साथ यहाँ की तकरीबात में शामिल हो सकती हैं। रायल समा की खूबसूरती को चार चांद लगाती है यहाँ की इसके अंदर एक मौजूद खूबसूरत मस्जिद, जिसमें बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। और यहाँ शादी हाल में तकारीब में नमाजी हजरात के लिए ज़बरदस्त सहूलत है, जिसमें मर्द हजरात के साथ साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग मदरसा भी कायम है। यूं ये जगह सिर्फ शादी या तकरीबात के लिए नहीं, बल्कि दीनी और समाजी खिदमात का एक हसीन इम्तिजाज भी बन चुकी है। इस अजीम और मुनज़्ज़म हाल के ऑनर खैरुल्लाह भाई, अब्दुल हसीब भाई और मैनेजर खालिद भाई अपनी खुश अखलाकी, फ़हम फरासत और बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से ख़ास मुकाम रखते हैं। बैक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मौजूद 5 हालों को नहायत खुश उसलूबी से चलाना इनके प्रोफेशनलिज्म और तजर्बाकार होने का मुंह बोलता सबूत है। इनका अमला, वेटर्स, बॉयज या गर्ल्स, सिक्योरिटी स्टाफ, किचन टीम सब अपनी मुस्तैदी, खुश अखलाकी और सफाई के मेयार के लिए काबिल तारीफ हैं। किचन की सफाई, अमले के हाथ का जायका और खानों की पेशकश वाकई लाजवाब है। सर्वस में फुर्ती और खानों में खुलूस का जायका रायल समा की पहचान बन चुका है। अगर आप भी अपनी तकारीब के लिए कोई बेहतरीन जगह तलाश कर रहे हैं, तो रायल समा शादी हाल का इंतखाब यकीनन आपको न सिर्फ मुतमईन करेगा, बल्कि आपके मेहमान भी इज्जत अफजाई के साथ साथ उम्दा जायकों के भी मोतरफ रहेंगे। वलीमा डॉक्टर अली हमजा मून या इल्म और रूहानियत से मुज़य्यन एक तकरीब, ये हमारे व्लॉग का दूसरा हिस्सा है। अब आते हैं इस व्लॉग के दूसरे और इस अहम हिस्से की तरफ, यानी 5 अक्टूबर 2025 बरोज़ बुध, जो एक चमकता सूरज और बिल्कुल धूप वाला ज़बरदस्त सा दिन था। मौसम भी चूँकि अक्टूबर में बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। जितना अच्छा मौसम था, इतनी ही अच्छी रूहानी और वलीमे की तकरीब हुई, जिसमें सब ने बहुत ज़्यादा महज़ूज़ किया और सब बड़े मुतरिफ़ नज़र आए। ये तकरीब थी उगी के मारूफ स्कॉलर, साबिक प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज उगी, पीर तरीक़त और रहबत शरीयत, प्रोफ़ेसर डॉक्टर कारी मोहम्मद सदीक साहब के साहिबजादे डॉक्टर अली हमज़ा मून की, जो उगी के वाहिद एमबीबीएस होम्योपैथ डॉक्टर हैं। डॉक्टर अली हमज़ा मून ने किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और एबट मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से डीएचएमएस में डिग्री हासिल की। किर्गिस्तान में क़याम के दौरान वो 7 साल तक बतौर इमाम व ख़तीब रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे, जो इनकी दीनी वाबस्तगी और अमली इस्तेकामत का मज़हर है। और उन्होंने पगड़ी जो पहनी हुई थी, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो एक इल्मी ख़ानदान से या दीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कार्ड के मुताबिक तकरीब का वक्त सुबह 11 बजे से नमाज ज़ोहर तक रखा गया था। और इनकी शादी का कार्ड भी बड़ा ही यूनिक कार्ड था, जिसके ऊपर निकाह की सुन्नतें, फ़राइज़, वाजिबात सभी दर्ज थीं और इसके साथ-साथ निकाह के बाद दूल्हे की हुकूक और दूल्हे के फ़राइज़ और दुल्हन के हुकूक और उसके फ़राइज़ भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से दर्ज थे। कार्ड जिसके पास भी गया, वो तारीफ़ किए बगैर रह ना सका। तो कार्ड के मुताबिक तकरीबन 11 बजे का वक्त था, जो 11 बजे से नमाज ज़ोहर तक रखा गया था। और ख़ास बात यह कि आम रस्म व रिवाज के बरक्स तकरीबन ठीक 11 बजे से बाकायदा मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। प्रोग्राम का आगाज़ एक नहायत पुरअसर इस्लाही मजलिस से हुआ, जिसमें तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। और फिर उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर कारी मोहम्मद सदीक साहब ने अपनी तवील मगर जामे खिताब में निगाह की शरह हैसियत,
शराइत, वाजिबात और सुनन पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने फरमाया कि निकाह इंसान के ईमान की तकमील का ज़रिया है और जो निकाह पाकीज़गी, नीयत खैर और सादगी से किया जाए, अल्लाह ताला इसमें गैब से बरकतें अता फरमाते हैं और मदद फरमाते हैं। तकरीब में मजलिस ज़िक्र और दुआ का भी खुसूसी अहतमाम किया गया और नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई, जो कि एक ज़बरदस्त वलीमे की तकरीब की अलग और यूनिक खासा थी। बाद अज़ नमाज ज़ोहर दावत वलीमा पेश की गई, जिसमें लजीज खानों की अकसाम ने तकरीब को मजीद दिलकश बना दिया। इसमें शुरका और समाजी रंग ज़बरदस्त नज़र आया, चूँकि ये ख़ानदान उगी में एक मुनफरिद और इल्मी मकाम रखता है, जिसमें तकरीबन 99% अफराद दीनी और असरी तालीम में आला डिग्री याफ्ता हैं। लिहाजा इस तकरीब में उगी और मानसरा के हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शोबा सेहत से वाबस्ता डॉक्टर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा इकराम, ईवान तिजारत के अरकान, उलमा, कुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ और सियासी और समाजी शख्सियात सब इस तकरीब में मौजूद थे। खुसूसी मेहमानों में MPA PK-39 इकरामुल्लाह गाजी और बुनेर से आए हुए यूसुफजई कबीला के मिशरान भी शामिल थे, जो दीगर मुअज्जम मेहमानों के साथ घुल मिल गए और महफिल की रौनक बने रहे। तकरीब का एक और खूबसूरत मंजर यह भी था कि कई सालों से बिछड़े रिश्तेदार और दोस्त दोबारा मिले, असातिज़ा और शागिर्दों की मुलाकातें हुईं और यूं ये तकरीब सिर्फ वलीमा नहीं, बल्कि मोहब्बत, इत्तेहाद और ताल्लुक की तजदीद का मौका भी बन गई। इसमें हर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले हज़रात मौजूद थे और डॉक्टर प्रोफ़ेसर सिद्दीक साहब ने जो बयान किया, उसकी चंद झलकियाँ आपके सामने रख देता हूँ। शादी से मुतल्लिक इस्लामी तालीमात का ज़िक्र करते हुए उन्होंने फरमाया कि फ़रमुदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मुतालिक जो हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है, हदीस शरीफ। सुन्नत से इनकार करने वाला मेरा उम्मती नहीं है, हदीस शरीफ। पाकदामनी की नीयत से निकाह करने वाले की अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ। बरकत वाला निकाह वो है जो आसान और कम खर्च वाला हो, मिशकात शरीफ। इसके साथ साथ उन्होंने शादी निकाह में ज़रूरी शरी अमाल का जिक्र करते हुए फरमाया कि निकाह में दो फ़राइज़, एक वाजिब और तीन सुन्नतें हैं। नंबर 1 ईजाब कबूल और दो गवाहों की मौजूदगी, ये दो निकाह के फ़राइज़ हैं और मेहर अदा करना ये वाजिब है। खुतबा निकाह, छुआरे निछावर करना या इनकी तकसीम और वलीमा, ये तीन सुन्नतें हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फरमाया कि रहमत और बरकत वाले आमाल जो निकाह और वलीमे में इख्तियार किए जाएं, वो है सादगी, तवाज़ो, हुस्न सलूक, आजिज़ी, तकवा, खिदमत खल्क, इंसानी हमदर्दी, इल्मी और इस्लाही मजालिस में शिरकत और नमाज बाजमात की पाबंदी। गैर शरी अमाल जो लानत का सबब हैं, उनका जिक्र करते हुए उनका कहना था कि ढोल, गाना बजाना, नाच, धमाल, बेपर्दगी, शराब नोशी और नमाज और स्पेशली जमात का तर्क करना, ये सब ऐसे अमाल हैं जो गैर शरी हैं और लानत का सबब बनते हैं। निकाह और वलीमे के बाद चूंकि दूल्हा और दुल्हन जो मियाँ बीवी बन जाते हैं, उनके लिए स्पेशली जो कार्ड दिया गया उस पे भी ये बातें मौजूद थी और यहाँ तकरीब में भी इनका ज़बरदस्त जिक्र किया गया। इसके लिए जो कुरानी आयात उन्होंने तिलावत फरमाई, वो कुरानी आयात और उनका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ सूरत निसा आयत नंबर 19। और अपनी बीवियों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा सूरह रूम आयत नंबर 21। और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी है। फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब सूरत निसा आयत नंबर 34। नेक बीवियां फर्माबरदार और हिफाजत करने वाली होती हैं। और दुआएं और अकवाल का जिक्र करते हुए आपने फरमाया बारकल्लाहु व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। तिरमिजी शरीफ। अल्लाह ताला तुम दोनों के दरमियान खैर और बरकत अता फरमाए। सबसे बेहतरीन मोमिन जो अपने अखलाक में बेहतर हो वो सबसे अच्छा है और जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तिरमिजी। इख्तितामी कलिमात कुछ यूं कहूंगा। जहां इस शादी में आने वालों को निकाह, शादी और वलीमे की शरई हैसियत और अहकामात से रोशनास कराया गया, वहीं शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों को कुरानी आयात की रोशनी में इनके हुकूक व फ़राइज़ से भी आगाह किया गया। ये तकरीब दरअसल इस बात की अमली मिसाल थी कि इस्लामी तालीमात को अगर मोहब्बत, सादगी और तंजीब के साथ अपनाया जाए तो शादी महज एक रस्म नहीं रहती, बल्कि इबादत और इस्लाही मुआशरा का जरिया भी बन जाती है। बारकल्लाहु व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह ताला इस नए जोड़े को हमेशा खैर व बरकत के साथ रखे और इन
दोनों खानदानों के दरमियान हमेशा मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम दायम रखे। इनके इल्म, अमल और खिदमत के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। आप कमेंट्स की सूरत में हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा वलीमा जो इस्लाही मजलिस और रूहानी मजलिस भी थी, ज़बरदस्त वलीमा जिसमें ये 3 चीज़ें हमें इकट्ठी मिली, वलीमे की तकरीब और इसके साथ-साथ इल्मी और रूहानी मजलिस। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे अगले किसी व्लॉग या वीडियो में मुलाकात होगी। आपने अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। मारूफ पश्तो शायर खलील रहमान चिश्ती ने डॉक्टर अली हमजा मून की शादी के हवाले से एक मंजूम कलाम लिखा और पढ़ा, आप भी सुनिए। د پیر صدیق صاحب د خپل برخوردار واده 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 د مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د خپل برخوردار واده 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 د مزیدار د مون علی حمزه نه پکې ډوشته نه باجشته نه رواجونه نه لانجشته نه دازې ټوپک نه تماچشته برابر په ښکلي شریعت رب غفار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د ښکلی برخوردار واده د مزیدار د مون علی حمزه دا خوشحالي څه عجیبه ده ډېره یې ښکلې ولیمه ده د چا چې ویلي کلیمه ده دی په سنت د هغه پاک نبی رویدار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د ښکلی برخوردار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه عبدالقدیر ډېر خوشحالیږي خویندې او مور ترې نه زارېږي ښکلي جامو کې نه زهیږي ډېر خوشحالیږي خاندان هر رشته دار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه ماموی ښکلی عتیق چند د اس چینل چلی د خوند لکه د انور ښکاري څرګند په مون مین دی ډېر کوي ور سره پیار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د ښکلی برخوردار واده دی مزیدار د مون علی حمزه هر یو ډېر خوشحالیږي ښکلي ترونه ورته یې واچول هرونه بل ماماګان ښکلي ګلونه ډېر خوشحالیږي ښکلي ترونه ورته یې واچول هرونه بل ماماګان ښکلي ګلونه هر یو د ډېرې مینې کړی د اظهار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د ښکلی برخوردار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه محمد عرفان په فرمایش بل د لیاقت په ډېر خواهش ما خلیل وکړ پې کوشش ومې لیکل دا د ملي سو اشعار واده واده دی مزیدار د مون علی حمزه د پیر صدیق صاحب د ښکلی برخوردار واده 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 دی مزیدار د مون علی حمزه